और ये ऊपर वाला मेरा घर, यहाँ मैं रहता था। बहुत पुरानी। अभी हम जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुंगलई पॉइंट। लुंगलई पॉइंट, लुंगलई जिसके नाम पे इस पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस सिटी का नाम पड़ा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है। भाई आपको ना एक मुर्गा दिखाता हूँ। इसका जो पापा है ना वो कबूतर था और इसकी मम्मी मुर्गा थी। ये देखो, मसक्कली नाम है इसका। तो जैसे आप आने लगोगे ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिंग डोंग। तो ये डिंग डोंग एक मार्क है। हाँ, इनके बाइक से आते हैं तो भी यहाँ ऑटो भी नीचे आ जाते हैं यार। ऑटो करके भी आ सकते हैं आप लोग। एक ऑटो नीचे आ रहा है भाई। थोड़े भाई साहब ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं जा रहे भाई, आप क्या नहीं जा रहे? हाँ, ये लुंगले जो है मिजोरम का दूसरा बड़ा शहर है। ये एक्चुअली नाम पड़ा इसी जगह से। लुंग मतलब पत्थर में। कौन है? हेलो। हाँ, एल्बर्ट, एलेक्स ललरेनपुया नाम था ना शायद। हाँ, दम था। अभी तो बहुत ग्रो कर गया, बहुत चौड़ा लगेगा। ये हमारा पुराना दोस्त एलेक्स है, हमारा जिम पार्टनर, लुट बॉस, लुंगलई डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर एसोसिएशन का पार्टनर। अभी थोड़ा लंबा भी हो गया और बॉडी भी अच्छा हो गया। गुड, नाइस। हाँ, गेटिंग बिगर, नाइस। Just look like not for Don't see mom. Don't check there. Just checking my work. Doing test drive. अभी हम जा रहे हैं जहाँ मेरा पहले घर था ना, पुराना घर, जब मैं लुंगलई में पोस्टेड था वहाँ पर। तो थोड़ा सा इमोशनल हूँ उस चीज़ को सोच के, उस घर के बारे में सोच के। भाई ये है रास्ता जाता है वो नीचे, और ये केले के पेड़ लगे हैं ना, उनके पीछे जाके वो जरा वो जो टीन दिख रहे हैं ना, ब्राउन कलर का जो टीन बना हुआ है। हाँ, उसके नीचे। हाँ, उसके नीचे वाला है जिस पे खिड़की खुला हुआ है। हाँ, खिड़की वहीं रहता था मैं। मेरा खिड़की हमेशा खुला ही रहता था। इससे दिखाता ना यहाँ से। हाँ, चलो भाई चलो। जूम नहीं होता ना? जूम नहीं होगा, गोप्रो में एक यही है, जूम नहीं होगा। मगर भाई यहाँ रहता था मैं। देखो जगह तो खूबसूरत है और एकदम शांति। ऊपर वाला घर मेरे लैंडलॉर्ड का था, उसके नीचे मैं रहता था। उसके नीचे महाराष्ट्र के दो रहते थे, किरण एंड राकेश। और नीचे उसके राजस्थान का एक बंदा आया था, वो बाद में चला गया था। और एक ये तुईखुर बोलते हैं इसको, वाटर पॉन्ड एक तरह से, जो पहाड़ों से ऊपर से पानी रिस के आता है ना, वो यहाँ आता है। यहाँ पे लोग कपड़े धोना और नहाना धोना, बाइक धोना, ये सारे काम उससे करते हैं। ये धो रहे भाई, यहाँ तुईखुर दिखेगा। यहाँ पे ना कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ धो रहे हैं। मैं भी यहीं कपड़े धोया करता था बैठ के। और ये ऊपर वाला मेरा घर, यहाँ मैं रहता था। बहुत पुरानी यादें हैं। 2014 से 2017 तक मैं आ रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली चला गया, फिर ट्रांसफर। बहुत बाइक चलाई है मैंने इन रास्तों में, बहुत घूमो छोटे छोटे रास्तों से ऊपर निकल के। 2 days 2 nights before. Tu namo masimbura transfer to silchara. Silchara mo. Oh. Darling, darling. Hindi ka tanya join doon sa Saksu. Wednesday akal don. Dammo. Oh, tama. Paniyo. Tuan. Edzage total ka silk katle. Zaso mo. फोन पे इंटरनेट स्लो मो, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इधर। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे शायद आके हो जाएगा पेमेंट। हाँ ओके। तो इस शॉप पे पहले मैं आया करता था, जब मैं केवी लुंगलई में था ना, इस शॉप से सामान अक्सर लेता था, इसलिए सोचा आज फिर इस शॉप में चलते। तो उसने तो मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया जो यहाँ पे था फाइनली। अभी हम जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुंगलई पॉइंट।
लुंगलई पॉइंट, लुंगलई जिसके नाम पे इस पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस सिटी का नाम पड़ा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है। भाई आपको ना एक मुर्गा दिखाता हूँ। इसका जो पापा है ना वो कबूतर था और इसकी मम्मी मुर्गा थी। ये देखो, मसक्कली नाम है इसका। पापा बाहर से आए, थोड़े थोड़े गुस्से है। ये भी बड़े अनोखे ब्रीड है। ऐसे ही रास्ते में मिल गया, सोचा दिखा देता हूँ। जब लुंगलई पॉइंट के लिए आएंगे ना, किसी रामथर पूछना रामथर वैंग का है, ठीक है। और रामथर वैंग में आना, आप ऑटो से आ सकते हैं, टैक्सी भी आ सकती है। तो आपको आना केवी लुंगलई की तरफ, केंद्रीय विद्यालय एक लैंडमार्क है। ये न्यू बिल्डिंग इसकी बन गई है, ये यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग। तो ये एक लैंडमार्क है, आपको केवी लुंगलई की तरफ से आना है। और ये केवी लुंगलई की साइड पे ना ये रास्ता जा रहा है, यहीं से हम लोग जाने वाले हैं नीचे लुंगलई पॉइंट की तरफ। पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मगर अभी ना यहाँ कुछ घर बन गए हैं, बैम्बू और इससे बने हुए हैं। तो ये मैंने अभी पूछा ना पाजी से, तो मुझे पता लगा कि ये एक्चुअली ये लोग रिफ्यूजीज़ हैं बर्मा के। तो बर्मा में जो कुछ टेंशन चल रही है ना, इंटरनल टेंशन, जो इनकी जान को, इन चीज़ों को खतरा हो जाता है ना, तो ये लोग माइग्रेट करके कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो आके यहाँ बस गए हैं। लैंड इनकी नहीं है, लैंड के ऑनर्स दूसरे हैं। एक तरह से ये लोग रेंट पे रहते हैं, और कुछ टाइम बाद जब चीज़ें थोड़ी सही हो जाएंगी, पीसफुल हो जाएंगी, तभी यहाँ से चले जाएंगे। तो ठीक है, ये भी ना एक मिज़ो कम्युनिटी के आप कह सकते हो काइंड हार्टेडनेस है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कह सकते हो कि एक इंसानियत के तौर पे ना, कि इनको एक रहने के लिए जगह दे देना और कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर देना, ठीक है, ये अच्छा है। अगर मिज़ो लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये इनका भी फ़र्ज़ बनता है, जो यहाँ एक्चुअल में आए हैं बर्मा से वजह से, कि ये लोग यहाँ पे ना आके बसे नहीं परमानेंट। जैसी चीज़ें ठीक हो जाती हैं यहाँ से चले जाएँ और कुछ टाइम अपना जो है यहाँ सेफली काटते हैं, है ना। तो फिलहाल दिखाते हैं आपको लुंगलई पॉइंट के लिए जो रास्ता जा रहा है। वहीं जो आपको जो हट सी मिलेगी ना, वही रास्ता नीचे आ रहा है। पहले ही रास्ता नहीं होता था, तो मुझे आज भी याद है, पहले जब मैं यहाँ से गया था तो हम पैदल गए थे, वो भी जंगल से उतरते चढ़ते। अभी तो रोड बन गया है। तो आपको धीरे 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 इसके साथ से आना है। आपको राइट हैंड पे कुछ रिफ्यूजी वाले घर दिखे थे, लेफ्ट पे एक होम स्टे था, इसी को फॉलो करना है। कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, जितना जा सकते हैं आगे उतना आपको दिखाएंगे। जब आप केवी लुंगलई से नीचे उतर के आएंगे ना, तो जो एक ही रास्ता आ रहा है वहाँ से, तो एक ही आ रहा है, ये मेन रोड आ रहा है। जब आप इससे आ जाएंगे ना, आप एक ऐसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको ना 3 रास्ते दिखाई देंगे। एक ये, एक तो रास्ता ये जा रहा है ऊपर, आपको क्या देखना है, एक जा रहा है ऊपर, 3 बल्कि 4 दिखाई देंगे। आपको ये रास्ता नहीं लेना, ये वाला आपको अवॉइड करना है। फिर आपको ये दिखाई देगा, ये जा रहा है सीधा, जो बिल्कुल इस रोड से सीधा आ रहा है, आपको इस पर भी नहीं जाना। एक रास्ता जा रहा है ये, जो नीचे उतर रहा है, आपको इस पे भी नहीं जाना। तो बेसिकली क्या करना है, यही रोड जो कर्व हो रहा है, जो पक्का रोड बढ़िया बना हुआ है, इसी पे आपको मुड़ जाना है, जो जाता है लुंगलई पॉइंट के लिए। किसी पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, इजीली आप आ जाएंगे। फिर भी कंफ्यूज होता है, किसी पूछ सकते हैं, और कोई दिखता है तो। चलिए बाकी दिखाता हूँ आगे। तो जैसे आप आने लगोगे ना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिंग डोंग। तो ये डिंग डोंग एक मार्क है। हाँ, यहाँ से आपको ऊपर नहीं जाना, आपको ये इस वाले रोड पे आ जाना है, इससे आपको सीधे चलना है। पहले इतना नीचे उतर के आना पड़ता था लुंगलई पॉइंट के लिए, 2 घंटे लग जाते थे आने में, और जाने में फिर 4 घंटे, पूरा दिन जाता था। अभी तो ये देखा, आपको ये सामने लिखा है लुंगलई इलोथलेंगता। तो मींस पहुंच गए क्या आप लुंगलई पहुंच गए। तो एक्चुअल में जो लुंगलई है ना, वो आपको दिखाएंगे और उसका मतलब भी बताएंगे। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ वीडियो में। जब लुंगलई पॉइंट के लिए नीचे आएंगे ना उस बोट से, एक कच्चा रास्ता आपको दिखेगा। ये रोड जहाँ जा रहा है, ये रोड एक जगह आके ख़त्म हो जाता है, जहाँ तक रोड जो है आगे नहीं बना हुआ, और कच्चा रास्ता है पूरा। इस चीज़ को पाजी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रोड बनाना भी नहीं चाहिए ऐसे जगहों पे। अच्छा, अगर लोग ज़्यादा जाना लग जाते हैं, मतलब गाड़ी के साथ, तो इजी हो जाता है हर चीज़। तो उसका वो एडवेंचर, वो वैल्यू, वो मज़ा नहीं रह पाता। मज़ा नहीं रहता बिल्कुल। हाँ, इसका एक और मैं एग्जांपल से बताऊँ ना, तो तुमजांग पीक आप सभी ने देखा होगा, मेरी पुरानी वीडियो में भी, आप लोगों ने नेट पे भी देखा होगा। तुमजांग जाने के लिए हम इतना दूर ट्रैवल करके जाते हैं ना, ट्रेन पकड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं, फिर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं पूरा 5 किलोमीटर तक डंडे के सहारे से, और पीक पे जाके हमको व्यू दिखता है पहाड़ के ऊपर से कि क्लाउड्स नीचे बिछे हुए हैं। वो भी हर रोज़ दिखेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेम चीज़ जब आप मिज़ोरम में आते हैं ना, तो जहाँ मैं रह रहा हूँ ना भाई, जो होटल है उस होटल से दिखता है यारो, 5 किलोमीटर छोड़ो, मुझे 5 सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरा कमरा है। तो गाड़ी वहाँ रुकी, मैं सीधा बाहर कमरे में गया, खोला है क्या, और वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं, जितने भी वहाँ घर हैं सब बने हुए हैं, बाहर निकलो दिख जाता है। और तुमजांग में कभी कभी दिखता है, ऑलमोस्ट रोज दिखता है यहाँ, उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है, उससे ज़्यादा सुंदर दिखता है, फिर भी वैल्यू तुमजांग की ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक एडवेंचर है, एक थ्रिल है, एक ट्रैकिंग है उसमें, तो इसीलिए सही कहा। रोड ऐसी जगह पे ज़्यादा बना भी नहीं होना चाहिए। हालांकि लाने को गाड़ी नीचे ला सकते थे, मगर रोड पूरा ख़राब है और हमने सोचा थोड़ा सा पैदल चल के जाएंगे ताकि आप लोग को भी दिखा पाए कि इनके बाइक वाइक से आते हैं तो भी। यहाँ ऑटो भी नीचे आ जाते हैं यार, ऑटो करके भी आ सकते हैं आप लोग। एक ऑटो नीचे आ रहा है तो ऑटो भी नीचे आ जाते हैं, बुक करके आप आ सकते हैं। या अगर आपके पास कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल है ना 4x4 टाइप, तो भी ये जगह पे जा सकते हैं आप। अभी विंटर्स का टाइम है, बारिशें बहुत टाइम से नहीं है, उसके बावजूद ये गीला है। इसका मतलब पता ही क्या है कि इसका मतलब यहाँ धूप बहुत कम पहुँचती है। ऊपर फॉरेस्ट इतना डेंस है जिसकी वजह से यहाँ धूप नहीं पहुँच पाती, और जो ओस पड़ती है ना उससे ये गीला रहता है। स्टिंग हमने ले ली अपनी, स्टिंग हमारे साथ है। हम जा रहे हैं लुंगलई पॉइंट पे। लुंगलई का मेन अट्रैक्शन, लुंगलई का मेन पॉइंट, अगर आप लुंगलई आए ना उसको मिस नहीं करना। भाई थोड़े भाई साहब ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं जा रहे भाई, आप क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ पे भी बने हुए नीचे कुछ कॉटेजेस बने हुए, वही ये खेलने का बड़ा मन कर रहा है। यहाँ नीचे आके भी कॉटेजेस बने हुए हैं, पानी की टंकी सब रखी हुई है। ये वही है जो आपको पहले बता रहा था, जो लोग बर्मीज लोग रिफ्यूजीज हैं वो यहाँ के बसे हैं। ये रास्ता आपको पकड़ना है, ये पगडंडी से मतलब बड़ा है और खूबसूरत भी है। इसी को पकड़ते हुए रास्ता में लेके जाएगा लुंगलई। नेचर वॉक करते रहो। हाँ, अच्छा लुंगलई का नाम लुंगलई क्यों है ना, मैं आपको बताऊँ। मैं इतना अच्छा शायद नहीं बता पाऊँ, तो आपको बताएंगे मेरे दोस्त जानते हैं। हाँ, ये लुंगले जो है मिजोरम का दूसरा बड़ा शहर है। ये एक्चुअली नाम पड़ा इसी जगह से। लुंग मतलब पत्थर, ले मतलब जमीन। तो एक्चुअली क्या था कि जब ये इस जगह पे जब हम जाएंगे, जब पहुंचेंगे तो आपको दिखेंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर। तो वो पत्थर सीढ़ियों पे, मतलब सीढ़ी का काम ब्रिज जैसे होता है वैसे बन जाता है, ब्रिज की तरह फॉर्म हो गया ना। ब्रिज की तरह फॉर्म होता है। ये पाजी नेचुरली हुए हैं या किसी ने करे? ना, नेचुरली है। नेचुरली हुए। हाँ। लुंग मतलब पत्थर, ले मैंने बताया था, ले मतलब जमीन हुआ, और उसका दूसरा शब्द हुआ, दूसरा वर्ड हुआ ब्रिज। ब्रिज, पुल। स्टोन ब्रिज। हाँ, स्टोन तो ब्रिज। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो स्टोन ब्रिज हुआ। स्टोन ब्रिज हो गया। जैसे शिलोंग में बहुत फेमस है ना लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय के अंदर जब आप जाते हैं, तो एक तरह से ये जो लुंगलई का ना, ये शायद इतना फेमस नहीं है, बट भाई इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। उसको फिर भी धीरे धीरे फॉर्म किया जाता है, कई साल वो लेता है, जिसमें पौधों को, बैम्बू को और ट्रीज को आपस में मोड़ तोड़ के जोड़ा जाता है और ब्रिज फॉर्म करता है। यहाँ पर जो है ना पत्थर खुद से, ऐसा मैंने सुना था, सच्चाई मुझे नहीं पता, मेरे एक दोस्त ने बताया था कभी कि थंडरबोल्ट होते हैं ना, बिजली गिरने से वो पत्थर बीच में से टूटा भी हुआ है, और वहाँ पे ना रास्ता है, पानी दिखता है वहाँ। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा स्लिपरी है ये। यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पहुँचेंगे ना आपको ये दिखेगा खुला एकदम से, और पानी की आवाज़ आनी शुरू होगी। ये बना हुआ है यूरिनल। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मिजोरम में आपको जगह जगह ना यूरिनल मिल जाएंगे। ये देखो, यहाँ जो लोग हैं ना भाई, यहाँ लोग दीवारों पे नहीं मुतते, यहाँ जगह जगह खड़े होकर पेशाब नहीं करते। यहाँ जगह जगह जो है ना, जगह जगह यूरिनल पॉइंट्स बना रखे हैं। तो अगर आप आते हैं ना, इन चीज़ों को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उठने बैठने के रास्ते ये सब मिल जाएगा। कुछ यहाँ मिज़ो में लिखा हुआ है, इसका मतलब तो मैं नहीं जानता। पानी की आवाज़ आ रही है, एक नीचे एक रास्ता वो भी दिख रहा है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं एक बार पहले आया था ना, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, तो वहाँ पे आया था। एक बार चल के देखता हूँ, वहाँ से एक जा रहा था रास्ता कि वो क्या है, थोड़ा डेवलप हो गया लग रहा है, शेड वेड बना हुआ है। एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप लुंगलई पॉइंट की जगह पे आ रहे हैं ना, आप अपने साथ ना खाना पीना ये सब लेके आ सकते हैं, रॉ सामान बेस्ट है भाई। बस जगह है, यहाँ बैठ के बनाओ आराम से, किचन विचन सेटअप करो, किचन क्या चूल्हा वूल्हा बनाओ, प्रिमिटिव टाइप, कहीं खाना बनाओ, चिकन बनाओ, राइस बनाओ, म्यूज़िक चलाओ। आने को यहाँ तक गाड़ी आ सकती है, अगर ऑफ रोडिंग व्हीकल होगा यहाँ तक आ जाएगा। मगर अगर आप ऑफ रोडिंग व्हीकल से नहीं आ रहे हैं, थोड़ा पैदल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से 400-500 मीटर की वॉक है, तो 400-500 मीटर ज़्यादा होता नहीं है। ये एक शेड बनी हुई है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं बारिशों के टाइम पे या कुछ, ये आराम से आप बैठ सकते हैं। देखो जो मैंने आपको बोला ना, यहाँ कुछ लोग भाई करके भी गए पिकनिक बना के, चूल्हा वूल्हा है, राख वाख यहाँ पे है। ये पूरा फॉरेस्ट है, इधर पानी के लिए रास्ता दूसरा होगा जाने के लिए।
यहाँ टैंक भी रखा हुआ है, तो लोग शायद आते हैं इसको इस्तेमाल भी करते हैं। पानी इसमें होगा कि नहीं, खाली है। सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है, कोई भाई साहब गए होंगे नीचे लुंगले पॉइंट पे। कैसे रखा होगा उन्होंने स्कूटी ना। मगर कमाल की बात है, ले जाने वाला बंदा भी भाई हैवी ड्राइवर है सही में। कहाँ स्कूटी ले गया और कहाँ रख दिया है। वाह पाजी, एक ब्रिज मिला है मस्त। एक रेस इस ब्रिज पे ना मज़ा तो आता है।